अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 1 एंड उसका हम सब टॉपिक पढ़ेंगे आज, दैट इज साउंड रिक्वायर material medium for its propagation. सो स्टूडेंट्स, जब हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने पढ़ा कि साउंड वेव बेसिकली होती क्या है. ठीक है, साउंड वेव जो है वो तभी प्रोड्यूस हो सकती है अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही हो. अगर बॉडी वाइब्रेट नहीं कर रही होगी तो साउंड कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगी. सेकेंडली हमने इसमें पढ़ा कि साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. ठीक है, हम लोगों ने इसको एक्टिविटी परफॉर्म करके ये बात साबित की कि वाकई साउंड को अगर हमें प्रोड्यूस करवाना है तो हमें कोई ना कोई वाइब्रेटिंग बॉडी ज़रूर चाहिए होगी. अब हम पढ़ने लगे हैं कि साउंड जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए, ठीक है, उसको प्रोपगेट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा. ठीक है, इट मीन्स साउंड क्या है, एक मैकेनिकल वेव है. ठीक है, अब बाकी चीज़ों में तो हम लोग कह देते हैं कि जिस तरह रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है लाइट के अंदर, उसी तरह वाटर वेव्स में भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होती है, साउंड में भी होती है रिफ्लेक्शन. लेकिन अब हम एक जगह से इन दोनों वेव्स जो हैं उनको डिफ़र करेंगे. वो बेसिकली क्या है कि देखें, हम हर चीज़ को लाइट से रिलेट कर रहे होते हैं कि लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर रही है तो इसी तरह वाटर वेव भी रिफ्लेक्ट कर रही है. लेकिन लाइट जो है उसको मीडियम नहीं चाहिए होता. ठीक है, लाइट एक क्या है, एक लाइट वेव्स जो हैं बेसिकली वो हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता मूव करने के लिए. ठीक है, जिसको ट्रांसफ़र होने के लिए कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होता. लेकिन हमारे पास जो साउंड है उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है जिसकी मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकती है. ठीक है, अब हम इस बात को साबित करना चाह रहे हैं जिस तरह हमने अपने लास्ट आर्टिकल में किया था, साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, उसमें हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी. ठीक है, इसी तरह से अब हम देखेंगे कि अगर हमें देखना है, वाकई चेक करना है कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता, तो हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, अब हमारी एक्टिविटी क्या होगी कि हमने एक इलेक्ट्रिक बेल जार लेना है. ठीक है, इस तरह से कोई भी हम शीशे का जार इस तरह से ले लें. ठीक है, उसके अंदर हमने बेल रखनी है. ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बेल है हमारे पास, लेट सपोज ये बेल है कोई भी, एंड इसको वायर्स के साथ यहाँ स्विच में कनेक्ट किया गया. ठीक है, या पावर सप्लाई, कोई भी पावर सप्लाई, बैटरीज वगैरह होती हैं, स्विचेस होते हैं जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी उस चीज़ को दे रहे होते हैं. ठीक है, एक हमने क्या लिया, इलेक्ट्रिक बेल, एंड ये है हमारे पास ग्लास जार. सो हमने इसको क्या नाम दिए, इलेक्ट्रिक बेल जार. ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल जार इसका नाम रख दिया गया. इसमें होता क्या है, बेसिकली हमने एक ग्लास का जार लिया, एक बेल को लटकाया. ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक बेल है, एंड उसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, अब इस पूरे ऑपरेटर्स को हमने कहाँ रख दिए, वैक्यूम के ऊपर. ठीक है, एक वैक्यूम पंप है जिसके ऊपर हमने लाके इस पूरे ऑपरेटर्स को सेट कर दिया. अब क्या है, इसके अंदर पहले तो एयर प्रेजेंट थी. हमने क्या किया कि इसको पावर सप्लाई को ऑन किया. इसका मतलब है अब ये क्योंकि इलेक्ट्रिक बेल है, इसको ऑन करने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी. हमने पावर सप्लाई से इस बेल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी. अब ये क्या करना शुरू करेगी, बजना शुरू कर देगी. ठीक है, इसकी आवाज़ आना शुरू कर देगी क्योंकि उसके अंदर वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स प्रेजेंट है. ठीक है, अब जो साउंड आ रही है वो हमें क्लियरली सुनाई देगी. इस पूरे जार के अंदर वो गूंजती हुई आवाज़ हमें सुनाई दे रही है. अब हमने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ वैक्यूम से, क्योंकि हमने यहाँ वैक्यूम पंप रखा हुआ है, अब यहाँ से सारी एयर बाहर निकाल लेनी है. ठीक है,
वैक्यूम होता ही बेसिकली क्या है, जहाँ पे एयर प्रेजेंट ना हो। तो अब हमने वैक्यूम पंप के ज़रिए इस जार की आहिस्ता आहिस्ता जो है एयर निकालना शुरू कर दी। अब हमने इलेक्ट्रिक बेल को बंद नहीं किया, ठीक है, बेल चल रही है, बेल बज रही है, ठीक है, और हमें आवाज़ भी आ रही है, लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता क्या करना शुरू कर दिया, एयर को निकालना शुरू कर दिया। और हमें ये फील होगा कि जैसे जैसे एयर निकलती जा रही है इस बेल की आवाज़ कम होती जा रही है, ठीक है, यहाँ तक कि एक टाइम आएगा आपको आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर एयर मीडियम के तौर पे एक्ट करी थी और मीडियम को हमने ख़त्म कर दिया तो साउंड ने हम तक पहुँचना बंद कर दिए। तो क्या मतलब हुआ कि जो हमारी साउंड वेव हैं उन्हें ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई ना कोई मीडियम ज़रूर चाहिए होता है, ठीक है। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, इस वैक्यूम पंप को ख़त्म करके अब दोबारा से एयर को एंटर करवाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जैसे जैसे एयर आती जाएगी हमें दोबारा से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कि एक टाइम आएगा कि जिस तरह वो पहले बहुत गूंज रही थी आवाज़ बेल की, उसी तरह गूंजना शुरू कर देगी। तो इस पूरे ऑपरेटर्स को सेट करने के बाद हमें ये पता चला कि वाकई में जो साउंड है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए या उसको प्रोपगेट करवाने के लिए कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर होता है। अगर मीडियम नहीं होगा तो हमारी जो साउंड है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी। सो ये था हमारा सब टॉपिक ऑफ द साउंड वेव के साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन।